नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। स्वागत है आपका यूपी का दंगल में। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन में जैसा रुझान खरी बात ने बताया था, लगभग वैसी ही स्थिति सामने आई है। झांसी मंडल के तीनों जनपद ललितपुर, जालौन और झांसी में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। जैसा खरी बात को अंदेशा था, उसी के अनुरूप ललितपुर में और झांसी में एक एक नामांकन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने किया है, जिससे वहां निर्विरोध चुनाव होने की स्थिति साफ हो गई है। वहीं जालौन जिले में खरी बात की रिपोर्ट के अनुरूप 2 नामांकन दाखिल किए गए हैं। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज नामांकन प्रक्रिया में ललितपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश निरंजन द्वारा पार्टी के नेताओं और जिला पंचायत सदस्यों को साथ लेकर नामांकन दाखिल किया गया। सांसद अनुराग शर्मा, राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, ललितपुर विधायक रामरतन कुशवाहा, लाव लश्कर और कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए भाजपा प्रत्याशी ललितपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रस्तावकों और अनुमोदकों के साथ नामांकन फॉर्म प्रस्तुत किए। निर्धारित समय बीतने तक कोई दूसरा नामांकन दाखिल नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में भाजपा प्रत्याशी कैलाश निरंजन का निर्विरोध चुनाव जीतना तय हो गया है। बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी अतल देवी यादव समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्यों का इंतजार करती रही, लेकिन समय बीतने तक भी कोई भी सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक बनने मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति साफ हो गई। उधर जालौन में जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम अनुरागी ने लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने नामांकन के 3 सेट दाखिल किए, वहीं विपक्ष की प्रत्याशी और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी ने भी अपने प्रस्तावकों और अनुमोदकों के साथ नामांकन पत्र के 3 सेट जमा किए। दोनों प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए। झांसी जनपद में भाजपा प्रत्याशी के चुनाव प्रबंधकों और रणनीतिकारों की घेराबंदी और जोड़ तोड़ का सुखद परिणाम आज सामने आया, जब एक दिन पूर्व पत्रकार वार्ता करके एकजुटता और संघर्ष के तेवर दिखाने वाले समाजवादी पार्टी नेता नामांकन प्रक्रिया में नजर ही नहीं आए। जिला पंचायत के समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य भी कहीं पिक्चर में नहीं दिखे। पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह यादव के निवास पर सुबह से ही सपा नेताओं का आना जाना रहा, जिससे संभावना व्यक्त की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शायद पर्चा दाखिल करें। बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपना पर्चा भरने के लिए बैठी रही, लेकिन समाजवादी पार्टी के 8 सदस्य होते हुए भी उन्हें प्रस्तावक और अनुमोदक भी नसीब नहीं हुए। एक जिला पंचायत सदस्य ब्रिजेंद्र यादव भोजला को छोड़कर बाकी सदस्यों से लगातार सपा प्रत्याशी के चुनाव प्रबंधक संपर्क करते रहे, पर सबकी कोई ना कोई ऐसी मजबूरी थी जिसके चलते समाजवादी पार्टी पर्चा भी नहीं भर पाई। नामांकन के समय समाप्ति के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर प्रत्याशी को और जिला पंचायत सदस्यों को धमकाने और दबाव डालकर पर्चा नहीं भरने देने का आरोप लगाया है और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उनका कहना था कि जनता सब देख रही है और विधानसभा चुनाव में इसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आइए आपको मिलाते हैं प्रत्याशी आशा कमल गौतम, श्याम सुंदर सिंह और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप जी से। इलेक्शन लड़ना चाहते थे और आगे भगवान ने चाहा तो हम लड़ेंगे भी, हारेंगे नहीं। इसका मेन रीज़न ये है कि प्रशासन का बहुत ज़्यादा दबाव था हमारे ऊपर, लेकिन हम फिर भी नहीं हारे। जिस दिन हमने पर्चा लिया ही था, उस दिन से ही हमारे ऊपर दबाव आना शुरू हो गया था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप पर्चा वापसी ले लो। हमारा गांव में एक छोटा सा गैस एजेंसी है, उस पर भी इन लोगों ने जांच भेज दी। उसके बावजूद भी वहाँ पे कुछ मिला नहीं, क्योंकि सब काम सही तरीके से हो रहा था। फिर भी इन लोगों ने झूठा मुकदमा उस पर लगा दिया। किस बात का मुकदमा लगा? सिलेंडर काम है। नहीं, मुकदमा किस बात का हुआ? आप कह रही हैं सब कुछ सही है, तो फिर क्या अनियमितताएं ऐसी मिली कि मुकदमा कर दिया उन्होंने? कि आपके सिलेंडर इतने होने चाहिए थे, इतने कम हैं। कहाँ गए इतने सिलेंडर? जी। तो उसके बावजूद भी हम लोग नहीं झुके। आज हमारा पर्चा बनना था, शाम को सब कुछ तय हो गया, सारे सदस्य हमारे साथ थे, प्रस्तावक भी थे। अब प्रशासन ने सोचा कि अब क्या करें हम,
एक ही रीजन बचता है, अब इन लोगों को दबाएं हम तो यहाँ आ गए, संस्थापक हमारे वहाँ थे, उनके घर फौज भेज दी, दबाव डाला उनके ऊपर, तो वो नहीं आ पाए, पर्चा हमारा आज नहीं भर पाया। अच्छा, एक भी नहीं आ पाया? नहीं, एक है ना। तो फिर आपने पर्चा कैसे नहीं भरा? मतलब आप और लोगों का चाह रही थी कि और लोग आ जाएं? तो एक नहीं, सारे ऊपर दबाव रखा है उन्होंने। जी जी, 2 लाख। तो क्या करने वाले हैं अब आप? इसके खिलाफ आप उच्च अधिकारियों या फिर कहीं न्यायालय में कहीं पर अपील डालने वाले हैं? ये तो पार्टी वाले सोचेंगे, पहले उन्हीं ने हमारा समर्थन किया तो हम उन्हीं के साथ चलेंगे, जब वो जैसा कहेंगे जी हम तभी करेंगे। जी। हमारे साथ श्याम सुंदर जी और महेश कश्यप जी भी हैं, उनसे हम पूछेंगे इस बारे में। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी आपसे जब अभी 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी, आपने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी भी हम घोषित करेंगे और वो जीत कर भी आएगा, तो ऐसा क्या हुआ कि नहीं पर्चा भर पाया? आज लोकतंत्र की हत्या हुई है हमारे पास। हमने जैसा आपको बताया था कि प्रत्याशी भी है और प्रत्याशी भी बनाएंगे और पर्चा भी भरेंगे, लेकिन कल जिस तरीके से हम लोगों ने अपने पार्टी का शक्ति प्रदर्शन किया, उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई और उन्हें हार कल से ही महसूस होने लगी। उसके फलस्वरूप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पीछे और प्रशासन आगे होकर चुनाव लड़ने लगा। हमारे सभी सदस्यों के ऊपर दबाव था, 2 एक प्रस्तावक और एक समर्थक है, चूँकि हमारे साथ में प्रत्याशी हैं और समर्थक के रूप में ब्रजेंद्र जी भी हैं, लेकिन प्रस्तावक पार्टी के सदस्य थे, वो जीत कर आए थे। पुलिस प्रशासन के दबाव के कारण उनके घर पे बच्चों के पास पुलिस पहुंच गई और वो किन प्रकार से आज नहीं आ पाए, जिसके वजह से हम लोग नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। लेकिन हम आज ये कह सकते हैं कि ये चुने हुए लोगों का चुनाव था। हो भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के दम पे बेईमानी कर ली, लेकिन आने वाले समय में जब आम चुनाव होगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीतेगी और सरकार भी बनाएगी, और जो कुछ होता होगा, जैसे पहले भी कई बार अविश्वास आए हैं, तो फिर करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा, आगे करेंगे। श्याम सुंदर जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमने 2015 में भी देखा और पहले भी देखा कि जो समाजवादी पार्टी थी वो भी इस प्रकार के काफ़ी आरोपों में घिरी हुई रही है कि उन्होंने भी काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश की, बसपा का प्रत्याशी पर्चा ही नहीं भर पाया। तो क्या लगता है आपको कि जो भाजपा थी उसने इस बार सपा के कदमों पे ही चलने का ठाना था क्या? देखिए, जो पुरानी बात आप कर रहे हैं कि 2015 की, तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी। 2015 में जो बसपा की, अब उन्होंने पर्चा ही नहीं खरीदा था, ना कोई लेने आया था। समाजवादी पार्टी के ही 2 प्रत्याशी आपस में पर्चा खरीद रहे थे, और जब आपस में समझौता हो गया, बात हो गया, तो एक ही पर्चा डाला गया था और चुनाव हो गया था। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, अभी जो वर्तमान में 2021 में ये जो चुनाव चल रहा है पंचायती, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले झांसी ही नहीं, पूरे प्रदेश में अपनी रणनीति के तहत इस तरह से प्रशासन और शासन ने मिलकर के जो घिनौना काम किया है, वो अशोभनीय है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो जिला पंचायत के चुने हुए सदस्य हैं, उनके घर पे फोर्स लगा दी जाए। भाई, उनको लगभग 35, 40, 50 हज़ार की जो पॉपुलेशन होती है, उन्होंने चुना है, अपना प्रतिनिधि बनाया है। लेकिन ये शासन और प्रशासन ने, जो प्रशासन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के, एजेंट बन के काम करने लगा है। ऐसा तो पहली दफ़ा देखने को मिला है। तो जो इस तरह से काम किया है, कल जब हम लोगों ने पत्रकार वार्ता की, तो उस पत्रकार में हमारे 8 सदस्य थे और 6 लोगों ने और आश्वासन भी दिया था हमारे सभी नेताओं को। तो हमारे जो प्रत्याशी हैं आशा जी, उनके ऊपर मुकदमा भी लगाया गया, झूठा मुकदमा गैस सिलेंडर का लगा दिया गया, जबकि सवेरे सवेरे से जो सिलेंडर हैं बंटने चले जाते हैं, और विभाग की जो टीम गई है, डीएसओ गए हैं, वो बाद में गए हैं, तो उन्होंने बताया भी कि हमारे सिलेंडर बंटने गए, लेकिन केवल दबाव के कारण के ये पर्चा न डाल सकें। लेकिन ऐसा नहीं, आशा ने हिम्मत दिखाई, समाजवादी पार्टी के वो सदस्य जीती थी, टिकट दिया था उनको, उन्होंने हिम्मत दिखा करके आज तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। जो हमारे
सदस्य थे अनुमोदक, प्रस्तावक अनुमोदक, उनमें से ब्रजेंद्र सिंह हमारे साथ में हैं जो भोजला सीट से थे। हाँ, एक हेमंत जो हमारे थे दूसरे अपने मऊरानीपुर से, हेमंत सेठ जी, उनके घर पुलिस को भेज दिया गया, उनको निकलने नहीं दिया गया। और ये तो मीडिया ने भी देखा है कि वहाँ फोर्स लगी हुई, उनको निकलने। श्याम सुंदर जी, हमने यही सवाल जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किया, कमलावती सिंह से किया, सांसद जी से किया, उनका कहना था कि कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि पुलिस किसी के घर के बाहर लगा दी गई हो या फिर किसी के पर झूठे मुकदमे करा दिए गए हों। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा ये करना चाह रहे हैं? देखिए, झूठे मुकदमे को तो अब आपको पता, आप स्पष्ट ही है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं आशा जी, उन्हीं के खिलाफ कर दिया गया है। अगर होना था तो पहले भी हो सकता था, जिस दिन पर्चा खरीदा उसी दिन क्यों हुआ? भोजला वाले हिम्मत नहीं हारे। भोजला वाला जो हमारा सदस्य था वो उन्होंने कहा कि चाहे मुकदमा लिखे या कुछ भी हो जाए। कल भी गए थे कि तुम्हारा होटल तोड़ देंगे, तुम्हारा फार्म हाउस का मकान तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने कहा चाहे मकान टूटे चाहे हमारा होटल टूट जाए। हम समाजवादी पार्टी के सदस्य जीते हैं और हमको प्रस्तावक बनाया है, तो हम प्रस्तावक बन के साथ रहेंगे। तो इस तरह से अब नहीं भर पाए, उनकी रणनीति काम आ गई। हम लोगों की रणनीति, चूँकि जब प्रशासन के साथ में प्रशासन मिल जाए तो इतना घिनौना काम हमने कभी देखा नहीं प्रजातंत्र में। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन गौतम ने सुबह ठीक 11 बजे नामांकन पत्र का एक सेट अपने प्रस्तावक रोहित राजपूत और समर्थक प्रतिपाल सिंह के साथ कलेक्ट्रेट जाकर दाखिल कर दिया था। इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे। वहां से संगठन की जिला प्रभारी श्रीमती कमलावती सिंह और सांसद अनुराग शर्मा, जिले के सभी भाजपा विधायकों राजीव सिंह पारीचा, रवि शर्मा, बिहारी लाल आर्य, जवाहर लाल राजपूत, जिला अध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा सहित भाजपा नेताओं और जिला पंचायत सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रस्तावक विनीता अमर सिंह कुशवाहा और अनुमोदक किरण अनिल राज को साथ लेकर नामांकन पत्र का दूसरा सेट दाखिल किया। इस दौरान महापौर रामतीर्थ सिंगल, डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान, प्रदीप सरावगी, सुधीर सिंह, आशीष उपाध्याय, जगदीश साहू, राजकांतेश वर्मा, संजीव सिंह ऋषि, मृगेंद्र सिंह, मनमोहन गेड़ा, परमजीत सिंह मन्नी, चंद्रभान राय, शत्रुघ्न सिंह, देवेश पालीवाल चेयरमैन, डॉक्टर रमेश श्रीवास, राजेश पाल, उदय लोहारी, प्रदीप गुप्ता रानीपुर, योगेश त्रिपाठी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। खरी बात, आज हम आ गए हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस झांसी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन करने के लिए अंदर जा चुके हैं। आइए आपको मिलाते हैं भाजपा के और नेताओं से। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। आज हमारे साथ हैं कमलावती सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन होने वाले हैं। इसी दौर में कमलावती सिंह जी भी झांसी आ चुकी हैं। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है खरी बात चैनल में आपका। नमस्ते। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अध्यक्ष के नामांकन होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोई और पर्चा भरने की स्थिति में है या फिर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध लड़ने वाले हैं? देखिए, विरोधियों के जो है मंसूबे जो है ध्वस्त हो चुके हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी में हमारा अध्यक्ष जीत के आ रहा है। विपक्षी दल ने आरोप लगाए हैं कि उन पर मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं, उनको पूरी कोशिश की जा रही है कि उनके प्रस्तावकों को जो है घर से ना निकलने दिया जाए, तो ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ये जो मुकदमे और ये सब जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, ये सपा के लोग करते हैं और सपा लोगों की ये रीति नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है और हमारा प्रत्याशी निर्विरोध ही जीत के आएगा, ये मैं आपको दावा करती हूँ। तो क्या लगता है आपको कि ये अगर इन केस पर्चा भर जाता है तो उसको खारिज करवाने की भी कोई स्कीम है क्या भाजपा की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करती है और उनको पर्चा हो सकता है कि वो भर ही ना पाए। जी जी जी, इन केस भर जाता है तो आपकी क्या रणनीति है कि कितने सदस्य जो हैं, क्योंकि आपके 9 सदस्य तो हैं ही, तो कितने और सदस्यों को आप अपनी तरफ खींच रही हैं? मेरे पास पर्याप्त सदस्य हैं, मुझे किसी को खींचने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको पूरा भरोसा है कि आपकी जो पवन गौतम जी हैं वही जीतेंगे? देखिए, पवन गौतम जी हैं, भरोसा सीट से जीते हैं, इसलिए भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खरी बात में जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा जी एवं मऊरानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य जी। आइए उनसे पूछते हैं जिला पंचायत नामांकन की पूरी प्रक्रिया के बारे में। सांसद जी, विधायक जी, जो नामांकन होने जा रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी कैसे प्रदर्शन करने वाली है? देखिए, हमारे तो वैसे भी सबसे ज़्यादा जीत के कैंडिडेट्स आए, सारे सदस्य सबसे ज़्यादा हमारे पास ही हैं।
और आज भी हमारे पास ही जितने भी इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं सबने सदस्यता के लिए भाजपा में अप्लाई किया है। भाजपा उस पे गौर पे हम लोग देख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कोई और पर्चा ही नहीं भर पाएगा? भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत के लिए श्री पवन गौतम जी को पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य 9 जीते हैं जी। लेकिन हमारे जो इंडिपेंडेंट हैं वो हमारे साथ हैं, वो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं जी। तो उनको मिला के हम बहुमत के साथ पवन गौतम को विजयश्री मिलेगी, हम जीतेंगे चुनाव। जी। सांसद जी, अगर किसी और का पर्चा भर जाता है तो उसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी भाजपा की? पर्चा भर जाता है, पर्चा भरना सभी को अलाउड है, भरेंगे। पर जब कैंडिडेट हमारे पास सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सदस्य मेरे पास है, तो हमारी जो जीत सुनिश्चित तो है ही। कितना लगता है फिर भी एक अंदाजा कि आपको कि सदस्य कितने आपके समर्थन में आ जाएंगे? 20 से ज़्यादा। 20 से ज़्यादा? पूरा भरोसा है आपको कि आपके ही फिर पवन गौतम जी की जीतेंगे? कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूँ 20 से ज़्यादा है। तो चलिए, यहाँ पर पूरा भरोसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पवन गौतम जी हैं वही जीतने वाले हैं। अब हमारे साथ हैं झांसी के दोनों भाजपा के जिला अध्यक्ष जमुना प्रसाद कुशवाहा जी और मुकेश जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात चैनल में आप दोनों का। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो अध्यक्ष जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या स्कीम चल रही है भाजपा की? स्कीम क्या है? स्पष्ट है, स्कीम नहीं होती हमारे इधर। हमारे इधर स्पष्ट है, हमारे पास पूर्ण रूप से बहुमत है और हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। जी। तो आप लोगों को लगता है कि कोई पर्चा नहीं भरने वाला है सामने? पर्चा इसलिए कोई नहीं भरेगा कि जितने भी सदस्य जीते हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। उनके पास प्रस्तावक भी नहीं है किसी अन्य दल के पास। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है और हम लोग निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। हम ऐसा भी सुन रहे हैं कि जितने भी जो सदस्य हैं उनके घरों के बाहर पुलिस ने घेराबंदी कर ली है, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ, मेरी जानकारी में नहीं है, ये पुलिस वाले बताएंगे। ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता रहा, इसलिए जो वो लोग करते रहे वैसा ही उनको महसूस हो रहा है। जी नहीं, उनका आरोप है कि जो भी मतलब यहाँ पर स्कीम चल रही है कि आरोप लगाए जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। बताइए विपक्ष के पास काम क्या है आरोप लगाने के अलावा? जिसके पास बहुमत नहीं होता वो आरोप के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या भाजपा भी सपा की जो स्कीम थी पहले की उस पर उतर रही है? अगर भाजपा सपा के पैटर्न पे चलती तो 325 सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में नहीं आती हैं। हम में उनमें बहुत अंतर है। जो वो करते हैं वो कभी हम नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जिला अध्यक्ष जी, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, मैंने उनसे बात की थी, उनका ये कहना है कि जिला पंचायत के जो चुनाव हुए सदस्य के, उसमें भी जितनी सीटें आई वो भी सरकार की मदद से आई। ऐसा तो आपको जानकारी होगी कि सरकार की मदद से आई कि जनता की मतदान करने से आई हैं। ये उनकी सरकार में होता था कि उनकी सरकार की मदद से आते थे। आज उनकी सरकार नहीं है तो क्यों 4 जीते? क्यों जीते 4? चलिए, फिर आपको क्या लगता है इन केस पर्चा भर जाता है तो फिर भाजपा की क्या रणनीति होने वाली है? भाजपा फिर अपनी रणनीति बनाएगी, क्या बनाती है? जी, आपको क्या लगता है? रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है, रणनीति बनी हुई है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। अगर कोई अन्य दल का प्रत्याशी पर्चा भरता है तब भी हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है वो भाजपा से डर गया है? डरने की बात ही नहीं है, उनके पास बहुमत ही नहीं है। वो तो केवल अपनी बात इसलिए जनता को दोहराना चाहते हैं। जो हताश हो जाता है ना वो केवल बौखलाता है, इसके अलावा कुछ करता नहीं है। वो हताश हो चुका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहे पवन गौतम जी से भी बात की। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और संगठन व जनप्रतिनिधियों के योजनाबद्ध चुनाव प्रबंधन से उन्हें ऐतिहासिक जीत मिली है और आजादी के बाद पहली बार जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। उन्होंने पार्टी की नीतियों के अनुरूप जिले का विकास करने की बात भी कही है। खरी बात के लिए सक्षम तिवारी के साथ राशि राय की रिपोर्ट। तो आपने जाना, झांसी मंडल में नामांकन के दिन भारतीय जनता पार्टी 3 जिलों में से ललितपुर और झांसी में निर्विरोध जीतने की स्थिति में है। बस औपचारिक घोषणा बाकी है। उधर जालौन जिले में चुनाव की स्थिति बन गई है। यूपी के दंगल में आज की झांसी की खबर के लिए बस इतना ही। आगे की राजनीतिक खबर और जिला पंचायत अध्यक्ष की जालौन और ललितपुर की खबरों के लिए जुड़े रहिए खरी बात के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।